ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन का 7वीं कक्षा है। कल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से कक्षा नहीं हो पाई है। कल प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने जहाँ जब जब ऐसा अवसर आता है तो आदि शंकर को लेकर के वो खंडन करते हैं, उनके मत को प्रस्तुत करते हैं। जो तीसरे सूत्र में भी जो बात आई है कि वेद, ऋग्वेद आदि वेद को बोलते हुए जब वो प्रतिपादित करते हैं तो उपनिषद के वचनों को क्यों उदाहरण के रूप में देते हैं। जब वेद को प्रस्तुत करते हैं तो वेद के ही उदाहरण देने चाहिए। ये कल प्रसंग में बात हो रही थी। एक बात हम सभी लोगों को समझना है कि विद्वानों में 2 प्रकार के मत चल रहे हैं। कुछ लोग क्या मानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद संहिताओं को, वेद मंत्रों को ही वेद स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो ब्राह्मणों को भी वेद मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो वेद के अंग है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, वेदांगों को भी वेद मान लेते हैं। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो दर्शनों को, 6 उपांगों को, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, इनको भी वेद मान लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं उपनिषदों को भी वेद मानते हैं। ऐसे अनेक मत रखने वाले विद्वान हैं। और तो और ये जो इतिहास का जो ग्रंथ है महाभारत, उसको भी वेद मानते हैं। वेदानाम पंचमम वेदा ऐसा बोलते हैं उसको। वेदों में ये 5वां वेद है। कौन? महाभारत। ऐसे अलग अलग लोग हैं, किसी के ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते। सब स्वतंत्रता से कई बार अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग भी करता है व्यक्ति, और कई बार अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करता है। तो ये समाज है, समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, किसी के ऊपर हम अंकुश नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को समझने का हमें प्रयत्न करना है कि समाज में जो है वेद, वेद से अतिरिक्त जो ग्रंथ है उनको भी वेद मान करके चलते हैं। और आपने कभी सुना हो, कल्प में जो वेद के 6 अंगों में से एक अंग है कल्प, और उस कल्प के अंदर 3 प्रकार के समुदाय हैं, धर्मसूत्र, गृहसूत्र और श्रोत सूत्र के नाम से। कल्प एक बहुत बड़ा विषय है, यानी वेदांगों में एक बहुत बड़ा वेदांग है कल्प शास्त्र, और उसके अंदर भी अलग अलग ग्रंथ अनेकों हैं, दर्जनों हैं। अनेकों ग्रंथों को मिलकर के समूह के नाम से एक कल्प बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है एक सामूहिक नाम है। एक ग्रंथ को आयुर्वेद नहीं कहते हैं, अनेक ग्रंथ हैं। अनेक ग्रंथों को मिलाकर के उसको आयुर्वेद कहते हैं। जैसे चरक है, सुश्रुत है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो ठीक इसी प्रकार कल्प में भी 3 प्रकार के ग्रंथ हैं, धर्मसूत्र के नाम से,
गृह्य सूत्र के नाम से और श्रोत सूत्र के नाम से। कोई कोई शुल्ब सूत्र को भी मानते, 4 प्रकार भी बोलता है कोई कोई, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के ग्रंथों को लेते हैं। और धर्म सूत्र भी 1-2 नहीं है, अनेक धर्म सूत्र है। और गृह्य सूत्र भी 1-2 नहीं है, अनेक गृह्य सूत्र है। ऐसे श्रोत सूत्र भी 1-2 नहीं है, अनेक श्रोत सूत्र है। तो जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के श्रोत सूत्र अलग है, यजुर्वेद के अलग है, सामवेद के अलग है, अथर्ववेद के अलग है। और पर यजुर्वेद में एक समस्या ये है कि यजुर्वेद को एक के रूप में स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग कृष्ण यजुर्वेद को वेद के रूप में स्वीकार करते, कुछ लोग शुक्ल यजुर्वेद को वेद के रूप में स्वीकार करते। तो जो कृष्ण यजुर्वेदी या श्रोत सूत्र है, उनमें उन्होंने एक सूत्र बनाया, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। एक सूत्र है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, एक सूत्र है उनके ग्रंथों में, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। इसका अर्थ है मंत्र और ब्राह्मणों को वेद कहना चाहिए, ऐसा उन्होंने सूत्र बनाया। उसको आधार बना करके बहुत सारे लोग मूल 4 वेद संहिताओं के अतिरिक्त ग्रंथों को भी वेद मानने लग गए। वो ये भूल गए हैं कि ये जो मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम ये जो सूत्र है, ये पारिभाषिक सूत्र है, अपने ग्रंथों तक ही सीमित है। कुछ परिभाषाएं ऐसे बनाई जाती हैं जो ग्रंथकार अपने अपने ग्रंथ को, अपने अपने विषय को ध्यान में रख करके बनाते। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा, कि पाणिनि ऋषि हुए हैं, महर्षि पाणिनि के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, जो वैदिक वाङ्मय को पढ़ने वाले अच्छी तरह समझते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ बनाया अष्टाध्यायी के नाम से, और उसमें बहुत सारी संज्ञाएं दी, जैसे सर्वनाम संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा। तो जब व्याकरण के क्षेत्र में जब गुण कहेंगे तो क्या अर्थ लेना चाहिए, वृद्धि कहेंगे तो क्या अर्थ लेना चाहिए, सर्वनाम कहेंगे तो क्या अर्थ लेना चाहिए, तो उसी क्षेत्र में, व्याकरण क्षेत्र में ही गुण का मतलब है अकार, ओकार, आकार, एकार, ओकार, यानी अवर्ण, ए वर्ण और ओ वर्ण, इन 3 वर्णों को गुण कहते हैं। वृद्धि का मतलब है आ, आई और औ, इन 3 वर्णों को वृद्धि कहते हैं। सर्वनाम का मतलब इसको कहते हैं। तो जो संज्ञाएं वहाँ रखी है वो पारिभाषिक कहते हैं, यानी उस ग्रंथ की वो परिभाषा में वो ही ग्रहण होते हैं, बाकी नहीं होते। तो ऐसे अलग अलग ग्रंथकारों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बनाई। अब गुण का मतलब अकार, एकार और ओकार है। अगर वैशेषिक दर्शन में जाएंगे, गुण का मतलब ये नहीं होंगे, वहाँ गुण का मतलब अलग होंगे। आयुर्वेद में गुण का मतलब बिल्कुल अलग होगा। तो अपने अपने ग्रंथों की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही श्रोत ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथ को ध्यान में रख करके, उसी प्रसंग को ध्यान में रख करके, वहाँ पर वेद शब्द से उन्होंने चारों वेदों को लिया है और ब्राह्मणों को भी ले लिया वहाँ के प्रसंग के अनुसार, और उसको बाहर सार्वजनिक प्रयोग में नहीं ला सकते। गुण का मतलब अकार, एकार, ओकार होता है, ऐसे सार्वजनिक बातों में नहीं चल सकते, सबके लिए लागू नहीं कर सकते। गुण का मतलब क्या होता है, जो गुण का मतलब है अकार है और एकार है और ओकार है, नहीं चलेगा ये बात। ये व्याकरण में चल सकती है बात, पर सार्वजनिक सब जगह ये बात नहीं चल सकती। तो अपने अपने विषय की परिभाषाएं होती है। ठीक इसी प्रकार से श्रोत ग्रंथकारों में, वो भी सब ने नहीं, ऋग्वेद वालों ने नहीं माना, सामवेद वालों ने नहीं माना, अथर्ववेद वालों ने नहीं माना, केवल यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, एक कृष्ण और एक शुक्ल, और शुक्ल वालों ने भी नहीं माना। केवल कृष्ण यजुर्वेद वालों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वहीं पर ये सूत्र बनाया है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम। वही लोग मंत्र और ब्राह्मण को भी वेद स्वीकार करते हैं उसी प्रसंग के संदर्भ में, उसको सब जगह लागू नहीं कर सकते। तो कुछ लोग सब जगह लागू करते हैं, इसलिए वेद का नाम लेकर के दूसरे ग्रंथों को प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आदि शंकर ने भी जो ऐसा प्रस्तुत किया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि आदि शंकराचार्य ने दूसरे ग्रंथों को भी वेद स्वीकार किया।
नहीं स्वीकार किया। ये मैं अपनी ओर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की है, उपनिषदों की जब व्याख्या की है, 11 उपनिषदों की व्याख्या की है उन्होंने, तो एक बृहदारण्यक उपनिषद है। अभी हमने सभी उपनिषदों को पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है, आप में से जितने लोग थे जो इस बार पहली बार जुड़े हैं उनको छोड़ दीजिएगा, जो पुराने आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो सभी ने 11 उपनिषद पढ़ी है। उनमें एक बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ी उपनिषद मानी जाती है। उसकी व्याख्या में एक जगह प्रसंग जैसा वहाँ पर था, वहाँ आदि शंकर ने स्वयं लिखा है। क्या लिखा है? यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरश्च चतुर्विधम मंत्र जातम। उनका कथन मैं आपको कोट कर रहा हूँ, फिर बोलता हूँ। यद ऋग्वेदो, वैसे ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कोई आप में से लिखना चाहें तो वो कहते हैं यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरश्च, सामवेदो अथर्वांगिरश्च चतुर्विधम मंत्र जातम। इसका ये अभिप्राय है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्वांगिरस का मतलब होता है अथर्वेद, ये जो 4 हैं ये मंत्र जातम, यही मंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी 4 संहिताओं के रूप में इसी को वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जितने भी ऋषि लोगों ने लिखा है, जहाँ भी लिखा है, मनुस्मृतिकार आदि जो ऋषि मनुस्मृतिकार हुए हैं, मनु महाराज, वहाँ से लेकर के जितने भी लोग हुए हैं, इन 4 वेदों को ही वेद संहिता के रूप में, मूल के रूप में स्वीकार किया है। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो अन्य ग्रंथों को भी वेद के नाम से स्वीकार करते हैं, और तो और इतिहास के ग्रंथ को भी, महाभारत को भी वो वेद मानते हैं। तो अब क्या कथा करनी है हमको। अब यहाँ पर इन्होंने जो वेद की बात करते हुए उपनिषद का जो उदाहरण किया है, ये ऐसा ना करके वेद की बात करते हुए वेद का ही उदाहरण देना चाहिए था, ऐसा भाष्यकार ब्रह्म मुनि मानते। बस इतनी सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। तीसरे जो सूत्र के अर्थ को आपने पीछे सुना है, अब इस तीसरे सूत्र के अर्थ को आप लिखिएगा। सूत्रार्थ, शास्त्र योनित्वात्। सूत्र का अर्थ है ऋग्वेदादि ऋग्वेद आदि चतुर्वेद प्रतिभा आनंद। ऐसा मत करिए कि सब डिस्टर्ब हो जाए जी। तो ऋग्वेद आदि चतुर्वेद ब्रह्म के होने में, ऋग्वेद आदि चतुर्वेद ब्रह्म के होने में प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद आदि चतुर्वेद ब्रह्म के होने में प्रमाणित करते हैं। अब ये जो आपने सूत्रार्थ लिखा है, इस सूत्रार्थ में कुछ छुपा हुआ है, कुछ अंतर्निहित है, कुछ साइलेंट है। अगर मैं इस सूत्रार्थ को आपके सामने रखूं, हाँ जी, ऋग्वेद आदि चतुर्वेद ब्रह्म के होने में प्रमाणित करते हैं, तो ब्रह्म के होने में क्या प्रमाणित करते हैं? अब ये मेरा प्रश्न है, ये आपके लिए परीक्षा है। अब मैं जिनको कहूँगा वो उत्तर देंगे, पहले हाथ खड़ा करना है, तुक नहीं लगाना। जिनको समझ में आता है तो उत्तर देना है यथार्थ। अब हाथ खड़ा करिए, पता लगेगा कि आप कितनी आवृत्ति इसकी करते हैं पीछे से। हाँ जी, हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं किसी के। हाँ, अजीत जी बोलिएगा। म्यूट खोलिएगा माइक्रोफोन के। जी जी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। ये चारों वेद की जो संहिताएं हैं वो ब्रह्म को ही व्याख्यात करते हैं।
अच्छा, आपका उत्तर हो गया, पर ये उत्तर सटीक उत्तर नहीं आया। बंद करिएगा, म्यूट करिएगा। देखिएगा, प्रसंग को ध्यान में रख करके उत्तर देना है, और जब आप उत्तर देने लगेंगे जी, नमस्ते आदि नहीं करना है कोई। प्रारंभ में हो गई एक बार, बीच में समय नहीं लीजिएगा। हाँ सरस्वती जी बोलिए। स्वामी जी, प्रकृति का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय को देख के भी हम ब्रह्म को जान सकते। हाँ, तो आप उत्तर दे रहे हैं, आपकी भाषा के कारण समस्या आ रही है। आप कन्नड़ में बोल सकते हो या मराठी में भी बोल सकते हो, मैं समझ लूँगा। तो उनका कथन है कि प्रसंग चल रहा है, परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्र योनित्वाद बोला गया है। पीछे प्रसंग यही तो चल रहा था, जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से। तो आपको उत्तर यही देना है ना, इधर उधर नहीं जाना है, सटीक उत्तर देना है। तो इसका जो छुपा हुआ अर्थ है वो ये है, ऋग्वेद आदि चारों वेद, ऋग्वेद आदि चतुर्वेद सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के संदर्भ में ब्रह्म ही उसके कारण है। ब्रह्म ने ही, परमात्मा ने ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका प्रलय करता है। इस संदर्भ में ऋग्वेद आदि चतुर्वेद ब्रह्म को प्रमाणित करते हैं। ये इसका भाव है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म ही करता है या करते हैं, इस बात को ऋग्वेद आदि चतुर्वेद प्रमाणित करते हैं। प्रसंग तो यही है ना, शास्त्र योनित्वाद इसलिए कहा जा रहा है ना। इसमें क्या प्रमाण है कि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने में परमात्मा ही कारण है, ब्रह्म ही कारण है। तो कहा शास्त्र योनित्वाद। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, चारों वेद कहते हैं कि परमात्मा ही इसकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है। इस संदर्भ में वेद प्रमाणित करते हैं उस ब्रह्म को कि ब्रह्म ने ही किया है। ऐसा आपको समझना है, नहीं तो आप पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो वाली स्थिति में जाएंगे जी। याद रखना, जब तक आप पीछे आवृत्ति नहीं करोगे आगे समझ में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, उपनिषदों को भी समझना होगा, क्योंकि बीच बीच में उपनिषदों के वचन आएंगे, क्योंकि ये उपनिषदों की तो व्याख्या है वेदांत। तो इसलिए थोड़ा आपको समय निकालना होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं चौथे सूत्र पर। प्रसंग क्या चल रहा है? सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, इसके पीछे ब्रह्म ही कारण है और कोई कारण नहीं है। ये वेद से भी प्रमाणित कर दिया है। अब इसी बात को और पुष्ट किया जा रहा है। न केवलम शास्त्रमेव प्रमाणम ब्रह्मणो जगत जन्मादि विषय। भूमिका भी वैसे ही बनाया है उन्होंने। न केवलम शास्त्रमेव प्रमाणम, केवल वेद ही प्रमाण है, केवल वेद ही प्रमाण हो ऐसा नहीं है। वेद के अतिरिक्त भी हम दूसरे प्रमाण भी दे सकते हैं पुष्टि में। केवल वेद ही मानते हो ऐसा नहीं है, वेद के अतिरिक्त भी हम प्रमाण दे सकते हैं ना। देखिए प्रमाण कितने होते हैं जी? प्रमाण 3 होते हैं, प्रमाण 4 होते हैं, प्रमाण 8 होते हैं। अगर संक्षेप करोगे 8 से 4 करो, 4 से 3 करो, 3 से कम नहीं हो सकते। 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ठीक है, तो 3 करो या 4 करो या 8 करो, जैसा कि आपने सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ा होगा। तो एक प्रमाण से किसी बात को सिद्ध कर सकते हैं, तो उस बात को दूसरे से, तीसरे से, किसी से भी हम सिद्ध कर सकते हैं बाद में। मुख्य रूप से एक आपने सिद्ध कर दिया, वेद तो स्वतः प्रमाण है। जब वेद ने ही प्रमाणित कर दिया तो क्या कथा है? पर वेद को आप मानते हो, मैं मानता हूँ, या जो वेद को मानने वालों के सामने तो आप वेद को प्रमाण के रूप में उपस्थित कर सकते हो। रेफरेंस आप दोगे तो वेद को मानने वालों के बीच में ही दोगे ना। जो वेद को मानता ही नहीं, मानो, मान करके चलिए, जो वेद को मानता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी तो हमें कुछ प्रमाण देना पड़ेगा ना। उसके लिए कह रहे हैं न केवलम शास्त्रमेव प्रमाणम, केवल वेद ही प्रमाण हो ऐसा नहीं है। किस संदर्भ में? ब्रह्मणः जगत जन्मादि विषय। परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है,
इस ब्रह्म के संदर्भ में केवल शास्त्र ही प्रमाण नहीं है, फिर क्या है? तो अब उत्तर दे रहे हैं सूत्रकार, तत्तु समन्वयात्। बहुत छोटा सा सूत्र है, तत्तु समन्वयात्। तत् एक शब्द है, तु दूसरा शब्द है और समन्वयात् तीसरा शब्द है। तत्तु समन्वयात्, इससे भी सिद्ध होता है। तत्शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार? देखिए, जगत जन्मादि कृत्यम ब्रह्मणः संभवति इति वृत्तम। तत्शब्द से कह रहे हैं, तत् का मतलब वह क्या? जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूपी जो कृत्य है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपी जो कर्म है, ये ब्रह्म से ही संभव है। ये जो वृत्तांत जो चलाया है, इस वृत्तांत को पुष्ट करने के लिए समन्वयात्, अर्थात समन्वयात् अपि समनुगतत्वाद् अपि, उसी समनुगतत्वात् को खोला है सम्यक अनुमानेन युक्त्या गम्यमानत्वात्। तो समन्वयात् का मतलब है युक्ति से भी सिद्ध होता है। अपि जो आया है वो तू शब्द का अर्थ है, तू का अर्थ होता है अपि। देखिए, संस्कृत के शब्द है ना ये, तो एक शब्द को समझाने के लिए दूसरे शब्द बोलते हैं, दूसरे को समझाने के तीसरा शब्द बोलते हैं, यानी एक एक शब्द से खोलते जाते हैं। जैसे समन्वयात्, इसको खोला है समनुगतत्वात्, और तू का अर्थ अपि बता दिया। तो समन्वयात् का मतलब है समनुगतत्वात्। अब इसी समनुगतत्वात् को खोला है सम्यक अनुमानेन। अब इसी सम्यक अनुमानेन को खोला है युक्त्या। ये संस्कृत की शैली है, युक्त्या। अब मैं हिंदी की शैली में बोलूंगा, अब मेरी ओर देखिएगा। आप में कुछ तमन्ना है, कुछ अभिलाषा है, कुछ इच्छा है, कुछ आकांक्षा है, कुछ ख्वाहिश है, ये सब एक ही बात को कह रहे हैं। इस अलग अलग शब्द बोला है मैंने, तमन्ना कहो, अभिलाषा कहो, आकांक्षा कहो, इच्छा कहो, ये सब क्या है? इच्छा को बता रहे हैं, पर शब्द अलग अलग है। तो जैसे हिंदी में एक ही विषय के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं साहित्य। साहित्य, तो साहित्य की भाषा अलग होती है, साधारण भाषा अलग होती है। साहित्यकार साहित्य की भाषा में बात करते हैं और साधारण लोग साधारण भाषा में बात करते हैं। तो संस्कृत में भी साहित्य होता है, और संस्कृत में तो सबसे अधिक साहित्य है। तो यहाँ ये साहित्यिक भाषा है। समन्वयात् अपि अर्थात समनुगतत्वात् अपि अर्थात सम्यक अनुमानेन अर्थात युक्त्या। अब यहाँ समन्वयात् का एक अर्थ है युक्ति से। केवल वेद ही बताता हो कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म करता है, इतनी बात नहीं है। वेद तो कहता ही कहता है, युक्ति से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। और क्या युक्ति है और आगे बताया जा रहा है, देखिएगा। लोके युक्ति दे रहे हैं जी। युक्ति का मतलब आप तर्क भी समझ सकते हो। युक्ति और तर्क को जैसे एक जैसा आप मान लीजिएगा। लोके किमपि यत् कार्यम वस्तु दृश्यते तस्य कर्ता भाव्यम एव। कहते हैं लोके, लोक में, संसार में, किमपि यत् कार्यम, किमपि का मतलब कुछ भी, वो कुछ भी क्या है? यत् कार्यम, जो भी कार्य पदार्थ है, कार्य वस्तु है। दृश्यते, दिखाई देता है हमको। कोई भी बनी हुई वस्तु दिखाई देती है दुनिया में। दृष्टि डालो, नजर डालो, आपको कोई भी वस्तु बनी हुई दिखाई देती है। तो कहते हैं तस्य कर्ता भाव्यमेव। कर्ता तृतीय विभक्ति है, उसका कर्ता तो होना ही चाहिए। भाई कोई वस्तु बनी हुई है तो उसका कोई बनाने वाला कर्ता तो होना ही चाहिए ना। बिना बनाने वाले के कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। संसार में आप देखो, मोबाइल देखो, बनी हुई वस्तु है। लैपटॉप देखो, बनी हुई वस्तु है। पुस्तक है, बनी हुई है। हाँ, सब बनी हुई वस्तुओं को हम देख रहे हैं और उनके बनाने वालों को भी देख रहे होते हैं। तो जितने भी कार्य वस्तुएं हैं उनको कोई ना कोई बनाने वाला होता ही है। ये संसार का एक सामान्य नियम है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम है ये। मतलब सब जगह यही बात, कोई भी वस्तु बनी है तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि लोके किमपि यत् कार्यम वस्तु दृश्यते।
लोक में कोई भी कार्य वस्तु दिखाई देती है, तस्य उसका कर्ता का भाव्यम एवं होना ही चाहिए, कर्ता होना ही चाहिए। ये हिंदी का अनुवाद मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कर्ता भाव्यम, भाव्यम शब्द के कारण से कर्ता में तृतीय विभक्ति आ गई, ये व्याकरण का विषय है, तो इसलिए कर्ता को तो होना ही चाहिए। यथा, अब उदाहरण दे रहे, यथा घटस्य कार्यवस्तुना कुंभकारः कर्ता निमित्त कारणम। जैसे घड़ा है, ये घड़ा जो है कार्य वस्तु है, बनी हुई वस्तु है, और इस बनी हुई घड़े का कुंभकारः, कुम्हार उसका कर्ता है। ठीक है, कुंभकार यानी उसका कर्ता है। वो कैसा करता है? तो कह रहे हैं निमित्त कारणम, क्योंकि कारण एक नहीं होते ना, किसी वस्तु के बनने के पीछे कम से कम 3 कारण होने ही चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल है जिससे हम कार्य वस्तु बनाते हैं, तो जो रॉ मटेरियल है जिसको मूल कारण कहते हैं, या उसको उपादान शब्द से भी बोला जाता है, व्याकरण अपने दार्शनिक भाषा में उसको उपादान शब्द से बोलते हैं। उपादान का मतलब है रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल है उसको उपादान कारण के रूप में बोला जाता है, जिससे वो वस्तु बनती है, उसको उपादान कारण कहते हैं, या रॉ मटेरियल कहते हैं, या आप मूल कारण भी कह सकते हो। और उसको जो बनाने वाला होता है, उस कार्य वस्तु को बनाने वाला मनुष्य होता है, वो चेतन वस्तु होता है वो। तो जो मनुष्य है बनाने वाला, उसको निमित्त कारण कहते हैं। तो एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, और तीसरा जो कारण है उनको साधारण कारण कहते हैं। साधारण का मतलब है उस कार्य को बनाने के लिए जो साधन लगते हैं, जैसे चाक है और डंडा है, गोल चक्र हैं, और अलग अलग जो उस घड़े को बनाने के लिए जो भी उपकरण चाहिए होता है, उनको साधारण कारण कहते हैं। सहयोगी कारण, साधारण कारण का मतलब है सहयोगी कारण, यानी उपादान कारण का और निमित्त कारण का सहयोग वो करते हैं। मतलब कर्ता को निमित्त कारण को भी सहयोग करते हैं और मूल उपादान कारण को भी सहयोग करते हैं, क्योंकि उनके बिना मूल उपादान कारण जो है वो कार्य के रूप में नहीं आ सकता, और बिना उन साधारण सहयोगी कारणों के बिना ये जो निमित्त कारण रूपी जो कर्ता है, व्यक्ति है, ये भी घड़ा नहीं बना सकता। तो घड़ा बनाने वाले के लिए वो हेल्प करते हैं, और मूल उपादान कारण को भी कार्य के रूप में आने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए उनको साधारण कारण कहिए या सहयोगी कारण कहिए। तो ये 3 प्रकार के कारण होते हैं, तो इसलिए इन्होंने कुम्हार को निमित्त कारण के रूप में बोला यहाँ पर। तथैव, जैसे घड़े के बनने के पीछे कोई कुम्हार कर्ता निमित्त कारण के रूप में होता है, तथैव, ठीक इसी प्रकार से कार्य रूपस्य जगत अपि, ये जो कार्य रूप जो जगत है, संसार है, ब्रह्मांड है, इसको भी ब्रह्मणा निमित्त कारणेन कर्ता भवितव्यमेव। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्म को निमित्त कारण के रूप में होना ही चाहिए, ये बात कही जा रही, ये है युक्ति। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि जो जो वस्तु बनती है उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता ही है, जैसे घड़ा, जैसे वस्त्र, जैसे टेलीफोन, जैसे आपका कंप्यूटर, जैसे आपका मोबाइल। तो जो वस्तु बनती है उसको बनाने वाला होता है, ये व्यापक सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल लॉ है, एक प्रकार से हर जगह ये बात सिद्ध होती है। कोई भी वस्तु बनती है उसको बनाने वाला होता है, और ये जो ब्रह्मांड है, जगत है, ये भी बना है, ये भी, इसका भी निर्माण हुआ है। किसने निर्माण किया है? जिस किसी ने भी किया हो उसी को ब्रह्म कह रहे हैं। जो सब जगह रहने वाला है, उसके जो भी लक्षण है वो अलग बात है, तो वही कहना चाह रहे हैं, यही युक्ति है। तो इस युक्ति से भी बात सिद्ध होती है, इस इतने बड़े ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला, और समय आने पर इसका प्रलय करने वाला ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इस युक्ति से भी ये सिद्ध होता है कि इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में ब्रह्म ही कारण है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। अब इसके आगे कुछ बात समझाई जा रही है। सूत्रे तु शब्दो अपि अर्थे,
सूत्र में जो तू आया ना, तू, तत् के बाद में जो दूसरा शब्द है तू, ये तू किस अर्थ को कहने के लिए आया है? तो भाष्यकार कहते हैं इस सूत्र में तू शब्द जो आया है ये समुच्चयार्थः द्रष्टव्य, ये समुच्चय के लिए आया है। व्याकरण में दो चीज़ें बहुत प्रसिद्ध दो बातें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है समुच्चय और एक है विकल्प। समुच्चय और विकल्प। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने को, यानी और अर्थ को बताने वाले को समुच्चय कहते हैं, और विकल्प को कहते हैं बिना। देखिएगा, आप खाओ नहीं तो वो खा लेंगे। मान लो जो भाई बहन हैं दोनों घर पे, एक भाई और एक बहन है, माँ बोल रही या तो तू खा ले भाई, बेटे को कह रही है, या तो तू खा ले, अगर तू नहीं खाएगा तो बहन बैठी है पहले से तैयार खाने के लिए, वो खाएगी, या तो आप खाओ या वो खाएंगे। इसको कहते हैं विकल्प, ऑप्शन। तो एक विकल्प के लिए आता है और एक समुच्चय के लिए आता है। तो समुच्चय का मतलब है जोड़ता है, और को बताता है। आप और बहन दोनों खाओ, तो आप और, जो और है ना उसको अपि शब्द से भी बोलते हैं। आप भी खा लो। बेटा आकर के कहना, पूछा माँ से, माँ मैं खा लूँ? हाँ आप भी खा लो। आप भी का मतलब है पहले कोई खा रहे हैं, पहले बहन खा रही है वहाँ पर बैठ करके, उसने स्टार्ट कर लिया खाना, तो बेटा आकर के पूछता है माँ मैं खा लूँ? हाँ आप भी खा लो। इसका मतलब ये जो भी शब्द है ये समुच्चय को बताता है, अर्थात और को बताता है। आप और वो सब। तो ये और जो हिंदी में बोलते हैं इसको संस्कृत में अपि शब्द से भी बोलते हैं, अपि। तो ये जो तू शब्द है अपि अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ अपि अर्थ को कहकर के क्या कहना है? वेद तो प्रमाण है लेकिन युक्ति भी प्रमाण है ब्रह्म की सिद्धि में। ये जो तू है ना, ये भी को कह रहा है, भी। तो कहता है वेद तो प्रमाण है लेकिन युक्ति भी यही बात कह रही है कि वहाँ ब्रह्म ही कारण है सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में। तो ये भाष्यकार कह रहे हैं तू शब्द अपि अर्थ को, अर्थात समुच्चय, अपि कहो या समुच्चय अर्थ कहो, तो ये समुच्चय अर्थ के लिए यहाँ तू शब्द आया है। अब इसको समझाने के लिए वो रेफरेंस दे रहे हैं, यथा जैसे कि अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा, ये निरुक्त का वचन है। निरुक्त एक बहुत महान ग्रंथ है, वेदांगों में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उनमें निरुक्त एक अंग है। उस निरुक्त में एक मंत्र की व्याख्या में निरुक्तकार यास्काचार्य ने अर्थ लिखते हुए वहाँ पर अहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा, अहिवत एक शब्द है, फिर उसके बाद तू दूसरा शब्द है, तो अहिवत तू खलु मंत्रवर्णा। तो यहाँ तू जो शब्द आया है यहाँ ये अपि शब्द के अर्थ में आया, यानी समुच्चय अर्थ को बताने के लिए। अहि कहते हैं सर्प को, सर्प के समान भी, ऐसा वहां पर अर्थ बताते हुए आगे बढ़े यास्काचार्य ने। अब इसकी व्याख्या, इस निरुक्तकार की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने की है। निरुक्त का जो निरुक्त है उसका जो भाष्य है, उसको जो एक्सप्लेन करने वाले भाष्यकार हैं वो भी बहुत सारे हुए हैं। उनमें इस वेदांत दर्शन के भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने भी बहुत अच्छा भाष्य किया है संस्कृत में, निरुक्त भाष्य, निरुक्त विमर्श के नाम से। बहुत बड़े विद्वान हैं ये, छोटे मोटे विद्वान नहीं है जो स्वामी ब्रह्म मुनि जी हुए हैं, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने निरुक्त का भी भाष्य किया और बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो ये किसी और भाष्यकार का उदाहरण दे रहे हैं, अपना उदाहरण तो नहीं दे सकते, दूसरे का देना है, तो इसलिए ये दूसरे भाष्यकार का उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं इत्यत्र, यानी इस निरुक्त के अंदर जो अहिवत तू शब्द जो आया है इसके संदर्भ में बोल रहे हैं। इत्यत्र, इस निरुक्त में ये जो तू शब्द आया है ये समुच्चयार्थो द्रष्टव्य, ये समुच्चय के लिए और अर्थ को बताने के लिए आया है। ये किसने लिखा है? कहते हैं निरुक्त का भाष्य करते हुए एक भाष्यकार हुए हैं दुर्गाचार्य, प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं उनको समझ में आता है। एक दुर्गाचार्य ने एक अच्छी टीका लिखी है
निरुक्त के ऊपर, उनको इन्होंने प्रमाण के रूप में दिया है कि दुर्गाचार्य ने भी तू शब्द का अर्थ समुच्चय अर्थ ही लिया है। तो यहाँ पर भी तत्तु समन्वयात में जो तू शब्द आया है, ये भी समुच्चय अर्थ यानी अपि अर्थ को भी अर्थ के लिए ही आया है। ये उन्होंने रेफरेंस दे करके समझाया, अपनी बात की पुष्टि की है। जो मैं तू शब्द का अर्थ अपि कर रहा हूँ, भी अर्थ कर रहा हूँ, मैं कोई गलत अर्थ नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे निरुक्त का और निरुक्त के भाष्यकार का प्रमाण दिया है। बस इतना ही कहना चाहते हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब सूत्रार्थ आदि सब हो गया, अब विवेचना कर रहे हैं दूसरे का, क्योंकि इनके सामने आदि शंकराचार्य का जो है, जो पूरा समाज मानता है उनके शास्त्र को, तो उसी को ध्यान में रख करके वो उनकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं अस्य सूत्रस्य शांकर भाष्ये दोषद्वयं वर्तते। कहते हैं इस सूत्र का जो भाष्य आदि शंकर ने जो किया है, उस भाष्य में दो दोष हैं, दोषद्वयं वर्तते। इस सूत्र का जो भाष्य आदि शंकर ने किया है, उस भाष्य में दो दोष हैं, एक दोष नहीं, दो दिखा रहे हैं। तो दोषद्वयं का मतलब है दो दोष हैं। प्रथम दोषस्तु एषा यदत्र समन्वयाधिकरण स्थापनायां पूर्व पक्ष स्थापिता। तो कहते हैं प्रथम दोषस्तु एषा, पहला दोष तो ये है, पहला दोष तो ये है क्या, यदत्र, जो कि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, ये जो प्रकरण चल रहा है, ये क्या प्रकरण चल रहा है, समन्वय को बताने के लिए चल रहा है। इसको कहते हैं समन्वयाधिकरण। समन्वयाधिकरण का मतलब है समन्वय कर रहे हैं, पूर्व सूत्र को अगले सूत्र के साथ जोड़ रहे हैं, समन्वित कर रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं, तो इसको समन्वयाधिकरण कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ इस समन्वयाधिकरण में, अर्थात इस समन्वय के प्रसंग में उन्होंने दो अर्थ किया है, तो उसमें एक पूर्व पक्ष को स्थापित किया है शंकराचार्य ने। इस समन्वय के प्रसंग में उन्होंने पूर्व पक्ष को स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है पूर्व पक्ष के रूप में, कथम पुनः ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। ये कैसी बात हो गई, पूर्व पक्ष के रूप में शंकर आदि शंकर अर्थ कर रहे हैं, कैसे ब्रह्म को शास्त्र के लिए प्रमाण मान रहे हो। ब्रह्म को का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के संदर्भ में ब्रह्म की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में क्यों बोला जा रहा है, वेद को प्रमाण के रूप में क्यों बोला जा रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को करने वाला ब्रह्म ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वेद का प्रमाण क्यों दिया जा रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, यावता, जबकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये सूत्र है, ये मीमांसा दर्शन का सूत्र है, ये जो आदि शंकर ने पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया है, ये मीमांसा दर्शन का सूत्र है। मीमांसा दर्शन के पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, यानी 1, 2, 1 है ये मीमांसा में। जो जैमिनी आचार्य हुए हैं, महर्षि जैमिनी हुए हैं, उन्होंने मीमांसा दर्शन बनाया है। उस दर्शन में ये दूसरे पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, और उस पहले सूत्र का कुछ वचन है, पूरा सूत्र तो ऐसा है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्मात् अनित्यम उच्यते, ऐसा पूरा सूत्र है। बस इसमें यहाँ इतना जोड़ सकते हैं आप, तस्माद् अनित्यम उच्यते, तब ये पूरा सूत्र हो जाएगा। तस्माद् अनित्यम उच्यते, इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा सूत्र मीमांसा दर्शन का होगा। और इसको पूर्व पक्ष के रूप में आदि शंकराचार्य ने उपस्थित किया है। क्या मान करके उपस्थित किया है कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को सिद्ध करने में ब्रह्म ही कारण है, इस बात को वेद को आप प्रमाण के रूप में कैसे उपस्थित कर रहे हैं।
क्या मतलब, क्या वेद को प्रमाण के रूप में उपस्थित नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं नहीं, उपस्थित नहीं कर सकते। ये आदि शंकर पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, यानी आदि शंकराचार्य का मत नहीं ये बात, लेकिन उसने पूर्व पक्ष को पहले स्थापित किया है। जब कोई बात कही जाती है, पूर्व पक्ष समझते हैं आप लोग? पूर्व पक्ष का मतलब है किसी बात को समझने के लिए दो लोग हमारे सामने आए। एक कहता है कि इस ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया, पहले से विराजमान, ये एक व्यक्ति है। और दूसरा कहता है कि नहीं, इस ब्रह्मांड को बनाया गया है। किसने बनाया? परमात्मा ने, ब्रह्म ने बनाया। ये दूसरा पक्ष है। तो जो पहला वाला पक्ष है उसको पूर्व पक्ष कहेंगे, और उत्तर वाला पक्ष है यानी बाद वाला जो कथन है उसको उत्तर पक्ष कहेंगे। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इसको बदल भी सकते हैं हम लोग कि अगर कोई कहता है ब्रह्मांड को ब्रह्म ने बनाया है, जो पहले बोलता है उसको पूर्व पक्ष कहते हैं, जो बाद में बोलता है उसको उत्तर पक्ष कहते हैं। ये एक शैली है। और दूसरी शैली में ये है, गलत पक्ष को पूर्व पक्ष कहते हैं और उचित पक्ष को उत्तर पक्ष कहते हैं। ये दूसरी शैली है। दो ढंग से प्रक्रिया चलती है शास्त्रों में। फिर मैं बोल देता हूं, जो पहली बार बोलता है यानी सबसे पहले बोलता है, अपने पक्ष को स्थापित करता है कि दुनिया को किसी ने नहीं बनाया अथवा दुनिया को ब्रह्म ने बनाया, इन दोनों में से जो कोई भी पहला बोलता है उसको पूर्व पक्ष कहेंगे, और बाद में जो बोलने वाला है उसको उत्तर पक्ष कहते हैं। पूर्व पक्ष मतलब पहले बोलने वाला, उत्तर पक्ष का मतलब है बाद में बोलने वाला। ये एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया है कि जो अनुचित पक्ष है, गलत पक्ष है, असत्य पक्ष है, उसको पूर्व पक्ष कहा जाता है, और यथार्थ जो पक्ष है, न्याय संगत है, सत्य से युक्त है, उसको उत्तर पक्ष कहते हैं। ये भी एक शैली है। तो इन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। तो क्या प्रस्तुत किया है? आप वेद का प्रमाण क्यों ला रहे हो यहां पर? क्या वेद ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए नहीं कथन करता है? नहीं। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं, वेदों को क्या मानते हैं? ये याग आदि, यज्ञ याग आदि कर्म कांड को बताने के लिए हैं ये वेद, ऐसे मानते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं ये जो वेद है ना, ये क्या है? ये याग यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ये यज्ञ याग आदि कर्मों को बताने के लिए वेद हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये सूत्र है, पूर्व पक्ष के रूप में, गलत पक्ष के रूप में, अनुचित पक्ष के रूप में। तो कहता है आम्नायस्य, ये जो आम्नाय, आम्नाय कहते हैं वेद को, आम्नायस्य, ये जो आम्नाय है ये क्रियार्थत्वाद, ये केवल क्रिया के लिए हैं। क्रियार्थ का मतलब है याग यज्ञ अलग अलग संस्कार जो भी कहते हैं उनको सिद्ध कराने के लिए, उन क्रियाओं के लिए ये वेद। अतदर्थानाम अनर्थक्यम, अतदर्थानाम का मतलब है उन क्रियाओं से, उन यज्ञ यागादों से अतिरिक्त जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उनको बताने के लिए नहीं है। ये इन क्रियाओं को, यज्ञ यागादियों को बताने के लिए है। तो जो वेद जिसके लिए है उसी के लिए वो कथन करेगा, जिसके लिए नहीं है उसके लिए आप प्रमाण के रूप में उसको उपस्थित नहीं कर सकते वेद को। ये प्रसंग है, प्रसंग को समझने का प्रयत्न करना। प्रसंग क्या था कि ये जो वेद है ये ब्रह्म को सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म ने ही संसार को उत्पन्न किया है। तो पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया है, नहीं, वेद जो है ब्रह्म को सिद्ध नहीं कर सकते। ब्रह्म तो पहले से सिद्ध है ना, सिद्ध ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। वेद तो केवल क्रियाकांड को, कर्म कांड के लिए है वेद। कैसे यज्ञ करना है, कैसे याग करना, अश्वमेध याग और राजसूय याग, ऐसे सोम याग, ऐसे बहुत सारे याग हैं। इन यज्ञ याग आदियों को बताने के लिए वेद हैं, वेद ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। तो ऐसे वेदों को ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए थोड़ा उपस्थित कर सकते हो आप, ऐसा ये पूर्व पक्ष को उपस्थित किया उन्होंने। अब आपको समझ में आया होगा। इति पूर्व पक्षः, ये पूर्व पक्ष है जो आदि शंकर ने लिखा है।
और ये पूर्व पक्ष में क्या बोला जा रहा है? वेद को लेकर के बोला जा रहा है, वेद विषय का उत्थापितः। ये जो पूर्व पक्ष है ये किसको ध्यान में रख करके उपस्थित किया है? वेद विषय का, यानी वेद को ध्यान में रख करके उपस्थित किया है। परंतु समाधानम सूत्र व्याख्याने, अब आदि शंकर ने समाधान करते हुए सूत्र की व्याख्या में क्या लिखते हैं? सदैव सोमा इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम। ये छांदोग्य का वचन है, छांदोग्य उपनिषद का। उत्तर पक्ष को बताते हुए उन्होंने सदैव सौम्या इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम, ऐसे एक, यहाँ तो एक ही दिया है, बहुत सारे बोच्छावर कर दिया वहाँ पर। इस वेदांत दर्शन में बहुत सारे उदाहरण दिया आदि शंकर ने, सभी उपनिषद के उदाहरण दिए। पूर्व पक्ष के रूप में वेद को प्रस्तुत किया है। जब उत्तर पक्ष में जब उत्तर देना है तो आप वेद के उदाहरण देना चाहिए आपको, वेद का। आप उपनिषद के उदाहरण क्यों दे रहे हो? उपनिषद वेद थोड़ा है। आपको वेद से सिद्ध करना चाहिए कि वेद ब्रह्म को भी सिद्ध करते हैं, केवल यज्ञ आगादि को सिद्ध नहीं करते हैं, वेद ब्रह्म को भी सिद्ध करते हैं। तो आपको वेद का प्रमाण देना चाहिए। ये पहला दोष है उनका, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं, फिर देखिएगा, वेद विषय का उत्थापिता, पूर्व पक्ष को वेद विषय को, वेद को मान करके प्रश्न उपस्थित किया है। परंतु समाधानम सूत्र व्याख्याने, समाधान तो इस सूत्र की व्याख्या में सदैव सोम इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम इत्यादीनि सर्वाणि उपनिषद वचनानि, सर्वाणि उपनिषद वचनानि प्रमाणत्वेन उपस्थाप्य उक्तम। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, इत्यादीनि सर्वाणि उपनिषद वचनानि, बहुत सारे उपनिषद के वचनों को उन्होंने प्रमाण के रूप में उपस्थित किया है। और उपस्थित करके फिर कहते हैं वो आदिशंकर, सर्वेषु ही वेदांतेषु, सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येन एतस्य अर्थस्य प्रातिपदिकत्वेन समनुगतानि, प्रतिपादकत्वेन। आप में से कौन है जी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं? अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके क्यों नहीं रखते और सावधान क्यों नहीं रहते हैं आप लोग? दूसरों को व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा ना। आप समझ लीजिएगा ना, एक दिन बैठ कर के बच्चों से समझ लो, आपको समझ में नहीं आता है कैसे माइक्रोफोन ऑन होता है, कैसे उसको ऑफ करना चाहिए। बीच बीच में उसको देखते रहना चाहिए कि मेरा माइक्रोफोन ऑन तो नहीं है, जिससे कि दूसरों को व्यवधान ना हो। ये अलर्ट होना चाहिए ना व्यक्ति को। तो ये सब छोटे बच्चों के लिए बोले जाते हैं, मैं आपको बड़े बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये अच्छा नहीं है जी, ध्यान रखिए सभी लोग। हाँ, कोई गलती से होता है तो तुरंत अपने को ध्यान रखना, गलती से हो सकता है। मेरे भी कई बार गलती से कोई व्यक्ति उसको म्यूट कर देता है, यानी मेरे माइक्रोफोन को बंद कर देता है कई बार, दूसरा, तो ऐसा हो जाता है। तो गलती से जो होता है वो अलग बात है जी। अगर आपकी भी आवाज़ गलती से आ रही है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उस गलती को तुरंत सुधार करो ना। आप उसके सामने बैठे हैं, आप ही कर सकते हैं उसको जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इत्यादीनि सर्वाणि उपनिषद वचनानि प्रमाणत्वेन उपस्थाप्य। इतने सारे उन्होंने उपनिषद के प्रमाणों को उपस्थित करके अंत में क्या कह रहे हैं? सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि, वेदांतेषु सर्वेषु वाक्यानि, वेदांतों में अर्थात उपनिषदों में जितने भी वाक्य हैं वो तात्पर्येन, एक ही तात्पर्य से, एतस्य अर्थस्य, इसी ब्रह्मरूपी अर्थ को सिद्ध करने के लिए उपस्थित किए गए हैं। ऐसा अंत में उन्होंने उसका उपसंहार किया है। अब भाष्यकार कह रहे हैं ब्रह्म मुनि जी, पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का, पूर्व पक्ष तो वेद का विषय है, और समाधानम खलु उपनिषद वचन परम, और समाधान जो दिया है उपनिषद को लेकर के दिया है। ये कैसी बात है? ये पहला दोष दिखाया है भाष्यकार ने। अथ अपरह दोष अयम, अब दूसरा दोष दे रहे हैं। अथ अपरह दोष, अपरह का अर्थ होता है दूसरा, तो दूसरा दोष अयम ये है, यत्र अधिकरणोत्थापने, ये जो समन्वय का प्रसंग उठाया इन्होंने, इस प्रसंग में कथम पुनः ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, तो ये जो समन्वय करते हुए उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया है ना, ये प्रश्न उपस्थित करना ही गलत है उनका।
ये भाष्यकार कह रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। कथम पुनः ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, कैसे परमात्मा को सिद्ध करने के लिए वेद को प्रमाण के रूप में उपस्थित कर रहे हो, ऐसा पक्ष उठाना ही गलत है, ये कहना चाहते हैं। इति तो प्रश्न वैयर्थ्यमेव शांकर भाष्ये, शंकर के द्वारा किए गए भाष्य में ये प्रश्न उठाना ही गलत है। क्यों? ये तो ही क्योंकि वेद रूपम शास्त्रम कथम न ब्रह्मणा सिद्धो प्रमाणम युक्तम, कहते हैं अपना हेतु दे रहे हैं भाष्यकार कि कहते हैं ये तो ही क्योंकि वेद रूपम शास्त्रम, जो वेद रूपी शास्त्र है, इसको कथम न ब्रह्म न सिद्धो प्रमाणम युक्तम, क्यों ना ब्रह्म की सिद्धि में प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जाए, क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्म को सिद्ध करना है तो ब्रह्म की सिद्धि में वेद को प्रमाण के रूप में क्यों नहीं उपस्थित कर सकते हम लोग, ये कह रहे हैं। नहीं किमपि तद अप्रमाणे कारणम, उस वेद को अप्रमाणित करने में कोई कारण बिल्कुल नहीं है। भाई वेद को अप्रमाणित कर सके ऐसा कोई कारण है कि हमारे पास में, किसी के पास में भी? तो कह रहे हैं नहीं किमपि तद अप्रमाणे कारणम, उसको अप्रमाणित करने में कोई कारण नहीं है। तत्तु सूर्यवत् स्वतः प्रमाणम न अन्यम प्रमाणम अपेक्षते, वो कह रहे हैं तत्तु, वो वेद तो सूर्यवत, जैसा सूर्य है सूर्य के समान वो स्वतः प्रमाण है। सूर्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, दीपक को सिद्ध करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाशित हो रहा है। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं, और दूसरे के प्रकाश को पाकर के प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा आदि ग्रह उपग्रह। तो जो स्वतः प्रमाण है, जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है सूर्य, वैसा ही वेद जो है स्वतः प्रमाण है। वेदों को प्रमाणित करने के लिए दूसरे शास्त्रों का प्रमाण हम नहीं दे सकते। ये वेद को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वतः प्रमाण है। तो स्वतः प्रमाण जो वेद है वो साक्षात ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, असंख्य प्रमाण दे सकते वेद के माध्यम से ब्रह्म की सिद्धि में। और वेद तो ब्रह्म को ही सामने रख करके सब कुछ वर्णन करता है, चाहे धरती का वर्णन करे, चाहे सूर्य का वर्णन करे, मतलब तिनके से लेके परमेश्वर पर्यंत जितने भी पदार्थों का वर्णन करे वो ब्रह्म को सामने रख करके तो वेद करता है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो यहाँ तक लिखा है, सर्वेषां वेदानाम ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। समस्त वेद, समस्त वेदों के मंत्र, जितने वाक्य बन सकते हैं, जितने शब्द हो सकते हैं, या मैं ये कहूँ एक एक शब्द, एक एक अक्षर ब्रह्म को ही प्रतिपादित करते हैं वेद। और ऐसे वेद को जो स्वतः प्रमाण है उसको प्रमाण के रूप में क्यों नहीं उपस्थित कर सकते? तो ऐसा प्रश्न करना ही गलत है, ये प्रश्न ही नहीं बनता है, ऐसा कह करके ये दूसरा दोष दिखाया है भाष्यकार ने। तो कहते हैं, फिर आगे कह रहे हैं दुर्जन तोष न्यायेन प्रश्न स्यादपि। अब दुर्जन तोष न्याय, दुर्जन तोष न्याय ऐसा है, बहुत सारे न्याय चलते हैं। जब आप मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे, न्याय दर्शन पढ़ेंगे, तो बहुत सारे न्याय चलते हैं। जैसे कोर्टों में भी किसी भी बात को, बहुत गंभीर बात होती है कोर्टों में, जब डिबेट होता है वहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वकील लोग, तो रेफरेंस देते रहते हैं, कुछ न्याय बताते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे न्याय हैं, बहुत सारे न्याय हैं। तो उन न्यायों में एक दुर्जन तोष न्याय है। दुर्जन तोष, तोष कहते हैं दुर्जन, दुर्जन तो आप समझते हैं गलत आदमी, दुष्ट व्यक्ति को दुर्जन कहते हैं। मान करके चले, थोड़ी देर के लिए दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए मान भी लें। जैसे किसी ने चोरी कर लिया और बोलता है मैंने नहीं किया, मान ही नहीं रहा है वो। जब मान नहीं रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते, थोड़ी देर के लिए। इसको न्याय दर्शन की भाषा में कहूँ अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत का मतलब है थोड़ी देर के लिए सामने वाले को मानते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको मानते हैं। ये इसलिए माना जाता है, ये कोई गलत नहीं है। आप मेरी ओर देखिएगा,
जब कोई व्यक्ति हट करके रहता है ना, हट दुराग्रह करता है, उस हट दुराग्रह में वो एकाग्रता को खो देता है, सात्विकता को खो देता है, अग्रेसिव होता है, वो अपना आपा खो बैठता है, निज स्वरूप में नहीं रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। समझने का प्रयत्न करिए, सबके साथ होता है ऐसा। तो ऐसे आदमी को सबसे पहले नॉर्मल करना पड़ता है, एबनॉर्मल से नॉर्मल करना पड़ता है। जब उसको नॉर्मल करेंगे तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो पाएगा, थोड़ा हमारी बात सुन पाएगा। जो सुनने की स्थिति में नहीं है उसको आप सुनाने लगते हैं कई बार। हाउ टू डील इट, मतलब कैसे डील करो मैं उस व्यक्ति के सामने जो आदमी मानने को तैयार नहीं है, अग्रेसिव हो रहा है और गुस्सा कर रहा है और इतना ऐसा कुछ हो रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बोलो कि गुस्सा कर रहा है एक आदमी, मतलब पतिदेव गुस्सा कर रहा हो या पत्नी गुस्सा कर रही हो या कोई भी घर के अंदर गुस्से का प्रसंग आ गया किसी कारण से, तो एक आदमी गुस्सा कर रहा है और दूसरे जाकर के क्यों गुस्सा कर रहे हो जी, क्या बात हो गई? नहीं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं, इतना कितना गलत किया, वो किया, ये किया, बस गुस्सा करता जा रहा है। अब समझदार आदमी का, हाँ बात तो सही कर रहे हो आप, उसने गलत किया है तो गुस्सा ना आए तो क्या आएगा, ऐसा बोलते तो एकदम वो जो उसका टेम्पर जो बढ़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि उसने गलत किया तो गुस्सा ना आएगा तो क्या होगा, आप तो सही कर रहे हो। ऐसे बोलते ही थोड़ा सा सामान्य हो जाता है। फिर उसको थोड़ा जब वो हमारी बात सुनने के लायक हो जाता है एक प्रकार से, तब उसको आराम से समझाएंगे ना, भाई गुस्सा करना गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, बिना गुस्से के भी हमें संभालना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए। फिर बाद में आराम से कुछ भी समझा सकते हो उसको। इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए उसकी बात को मान लेना। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। अर्जुन कहता है मेरा मन जो है ना बहुत चंचल हो रहा है, मैं रोक नहीं सकता मन को, मैं ये चाचा ताऊ दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। जो आदमी महाभारत के काल में सर्वाधिक एकाग्रता रखने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति, जो सबसे अधिक एकाग्रता रखता है, देखिए सबकी अपनी अपनी खूबियत होती है। कोई किसी गुण के कारण से युधिष्ठिर बने, कोई किसी गुण के कारण से अर्जुन बने, कोई किसी गुण के कारण से भीम बने, ऐसे कोई किसी गुण के कारण दुर्योधन बने, भीष्म बने। सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं होती है। तो उस जमाने में महाभारत के काल में एकाग्रता के विषय को ध्यान में रखते हुए अर्जुन जितना एकाग्र कोई नहीं था। तो इतना एकाग्र कंसंट्रेट होने वाला बंदा ये कहे कि मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन मानता नहीं है, ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है व्यक्ति। क्यों? मोह में पड़ करके, जैसे हम लोग किया करते हैं। हम लोग भी कोई कम नहीं है ना, हम लोग भी बहुत करते हैं ऐसे मोह में पड़ करके। ठीक है जी। तो अब जब ऐसी बात कर रहा होता है तब कृष्ण क्या उत्तर दे? कृष्ण तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है ना, वो तो धुरंधर हैं, भाषाविज्ञ हैं। हाँ याद रखना, कृष्ण तो कृष्ण ही है, उसकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो उसने पहले तो उसकी बात को मान लिया थोड़ी देर के लिए, और मान करके जैसे वो थोड़ा ठंडा सा हो गए ना, तब बोलते हैं अभ्यास वैराग्येन कौन्तेया, अभ्यास वैराग्येन कौन्तेया। ऐसा कह करके हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम एक काम करो, थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा वैराग्य पैदा कर, चाचा ताऊ मत देखना, शत्रु के रूप में देखना, ऐसे थोड़ा विवेक पैदा करो, थोड़ा सा अभ्यास करो, तो मन एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा। तब वो जाकर के कंसंट्रेट हुआ, एकाग्र हुआ। तो थोड़ी देर के लिए किसी गलत बात को भी मानते हैं, मान करके फिर उसको सही रास्ते पे लाया जाता है। उसको अभ्युपगम सिद्धांत कह सकते हैं, उसको दुर्जन तोष न्याय के रूप में भी बोल सकते हैं। मान करके चले, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि प्रश्न स्यादपि, प्रश्न बने भी तो भी तत्व समन्वयात सूत्रम लक्ष्यकृत्य उपनिषद वचनेषु ब्रह्म वर्ण न समन्वयो अस्तिति कथनम तु आम्रान पृष्ठा कोविदारान आचष्टा इति वद उपहास योग्यम। बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने। वो कहते हैं, ये व्याकरण को समझने वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। अगर दुर्जन तोष न्याय को मान करके मान भी ले कि तत्व समन्वयात इस सूत्र में
उपनिषद वचनों को ब्रह्म की सिद्धि में उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये जो प्रस्तुतिकरण है ये ऐसा ही प्रस्तुतिकरण है जैसे कि एक उदाहरण दिया, आम्रान पृष्ठा कोविदारान आचेष्टे। ये व्याकरण में एक उदाहरण आता है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण की व्याख्या की है। जैसे अलग अलग ऋषि लोग अलग अलग लोगों के ग्रंथों को लेकर के व्याख्या करते हैं ना, तो महर्षि पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी का भाष्य किया है। किसने? महर्षि पतंजलि ने। और उसके भाष्य करते समय बीच में एक उदाहरण दिया उन्होंने, यही उदाहरण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए, उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है व्याकरण में, ग्रामर में। क्या उदाहरण है? आम्रान पृष्ठा कोविदारान आचेष्टे। जैसे बाग बगीचे होते हैं ना, उसमें जाकर के कोई माली वहाँ कुछ काम कर रहा है या यजमान ही कई बार काम करता है। आजकल लॉकडाउन है तो आप लोग भी पेड़ पौधों में लगे रहे हैं। मान लो तो आपका कोई बाग है, कोई आपका फार्म हाउस है, मान करके चलिए, उसमें आप गए हैं और अपना काम कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पर पेड़ पौधों में। और एक आदमी आकर के पूछा कि ये आम के पेड़ कहाँ पर है? उसने पूछा आम के पेड़ कहाँ पर है? ठीक है, प्रश्न क्या किया उसने? ये जो आम के पेड़ है जी कहाँ पर है? क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है फॉर्म, तो एकदम नज़र में नहीं आएंगे, बहुत सारे पेड़ है उसमें, अलग अलग भाग। आप मेरे आश्रम में आइएगा, आप यहाँ पर गुजरात में एक तरफ आम के हैं, एक तरफ चीकू के, एक तरफ ऐसे अलग अलग है, एक ही जगह पे सब नहीं है। तो किसी ने पूछा आम के पेड़ कहाँ हैं? तो उसने, ये रहे ना कचनार के पेड़। कचनार वो भी एक पेड़ होता है, उसको संस्कृत में कहते हैं कोविद, कोविदार, कोविदार, कोविदार कहते हैं उसको, कचनार पेड़ को। तो अगर प्रश्नकर्ता ने आम के बारे में प्रश्न किया, आम के पेड़ों के बारे में प्रश्न किया, तो भले आदमी उत्तर आम का ही दो ना। पूछा तो उसने आम के बारे में, आपने कचनार का उत्तर दे रहे हो। तो इसको कहते हैं आम्रान पृष्ठः। किसी आदमी ने आम के पेड़ों के बारे में प्रश्न किया, उत्तर देने वाले ने कहा कोविदारान आचेष्टे। वो कचनार के पेड़ दिखा करके, ये रहे ना कचनार, ऐसा उत्तर दे रहा है। ये ऐसी बात है, वेदों को लेकर के प्रश्न किया है तो भले आदमी वेदों को ही तो उत्तर के रूप में प्रस्तुत करो। पूछा तो वेद है और उत्तर दिया है आपने उपनिषद का। ये दोष हमें स्वीकार्य नहीं है, ऐसा ब्रह्म मुनि जी का कथन है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, आपका समय हो गया है। बाकी चर्चा हम आगे करते हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा, इसमें जो भी बातें हैं उनको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसकी आवृत्ति कीजिएगा। फिर कोई पंक्ति, कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते।